जेब में रखे नोट बन सकते हैं बीमारी की जड़। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई चौंकाने वाली जांच। किशनगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बायोटेक्नोलॉजी लैब में हुई एक जांच ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। हमारी जेब में रखी नकदी यानी भारतीय करेंसी नोट सिर्फ लेन देन का जरिया ही नहीं बल्कि खतरनाक बीमारियों का वाहक भी हो सकते हैं। खासतौर पर 10, 20, 50 और 100 रुपए तक के नोटों में संक्रमण का खतरा ज्यादा पाया गया है। सी न्यूज की टीम ने इस रिसर्च के लिए दूध बेचने वालों, पताशी की ठेलियों, दुकानों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों से नोट एकत्रित किए। इसके बाद इन नोटों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बायोटेक्नोलॉजी लैब में परीक्षण के लिए दिया गया। जांच में पाया गया कि इन नोटों पर 5 तरह के खतरनाक फंगस पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम, फ्यूजेरियम, एस्परजिलस और ट्राइकोडर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा 4 प्रकार के बैक्टीरिया ई. कोलाई, स्टेफिलोकोकस, क्लेबसिएला और स्यूडोमोनास भी पाए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रा कॉटन पेपर से बनी होती है जो नमी को सोख लेता है और जल्दी चिपकता भी है। यही कारण है कि इसमें बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनप जाते हैं। कई बार लोग नोट गिनते समय थूक लगाकर पलटते हैं जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। इनकी वजह से आंखों का संक्रमण, फेफड़ों की बीमारी और यहाँ तक कि टीबी तक फैल सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयकांत और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जन्मेजय का कहना है कि फंगल स्पोर 3 से 4 साल तक खत्म नहीं होते। वहीं टीबी के बैक्टीरिया नकदी पर 24 से 40 घंटे तक जीवित रहते हैं। इस दौरान अगर यह नोट किसी और व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो बीमारी सीधे फैल सकती है। जांच प्रक्रिया भी बेहद सख्त रही। नोटों को पहले सैनिटाइज्ड कॉटन से पोंछा गया और लैमिनर फ्लो हुड में संक्रमण रहित वातावरण में परीक्षण किया गया। इसके बाद इन्हें ठोस एगर प्लेट्स पर रखा गया और 37 डिग्री तापमान पर इंक्यूबेटर में 8 से 9 घंटे रखा गया। कुछ ही समय बाद बैक्टीरिया की कॉलोनियां बड़ी संख्या में उग आईं। यह रिसर्च केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। साल 2017 में PLOS ONE जर्नल में प्रकाशित न्यूयॉर्क करेंसी पर हुई स्टडी में भी इसी तरह के परिणाम सामने आए थे। उस शोध में भी ऐसे सूक्ष्म जीव मिले थे जो त्वचा रोग, मुहांसों और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नकदी का इस्तेमाल करते समय लोगों को सतर्क रहना चाहिए। संभव हो तो बार बार हाथ धोएं, नोट गिनते समय थूक लगाने की आदत छोड़ें और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें, क्योंकि हमारी जेब में रखा यह पैसा हमें कब किसी बड़ी बीमारी का शिकार बना दे, कहा नहीं जा सकता। जो आपकी टीम ने जो नोटों की जांच करी है उसमें बड़ी चौंकाने वाली जो सामने आया है उनके लेकर आपको क्या कहना है? सर, ये कहना मेरा ये है कि जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, नोट्स हैं, उस पर बहुत सारे माइक्रोब्स की मौजूदगी पाई गई और ये माइक्रोब्स हो सकता है हानिकारक हो। अभी हम जब इसके आगे का जो रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद हम ये भी बता पाएंगे कि क्या कौन सी बीमारी का ज़्यादा रिस्क रहता है, कौन से लोग जो हैं ज़्यादा इसके संपर्क में आने से उनके ऊपर ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो ये सारी जानकारी हम भविष्य में बता पाएंगे, लेकिन वास्तव में ये चौंकाने वाली चीज़ है कि इसके सरफेस पर इतने सारे माइक्रोब्स जो हैं मौजूद हैं। अधिकतर बार जो ये नोट जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल्स और भी जैसे अन्य जगहों? हाँ, आजकल तो खैर बहुत कम हो गया है क्योंकि यूपीआई के आ जाने से जो है पेमेंट सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, लेकिन आज भी ख़ास करके रूरल एरिया में या छोटे वेंडर्स अक्सर जो है वो पैसे पर ही चलते हैं। उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता जिसकी वजह से वो यूपीआई यूज़ नहीं कर पाते हैं, या जैसे हॉस्पिटल में हैं छोटे करेंसी के नोट्स जो है वहाँ प्रचलन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब जगह ऐसे हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नोट्स जो हैं ज़्यादा रिस्की हैं। और हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार है और वो नोट का आदान प्रदान कर रहा है तो हो सकता है कि किसी तरह से अपने बैक्टीरिया जो है नोट पर दे करके फिर वो नोट के माध्यम से दूसरे को दे सकता है। 10 के नोट, 20 के नोट और 50 के जैसी बीमारियाँ जो
ज़्यादातर आ रही है, जैसे कि 500 नोट भी है, उनमें क्यों नहीं आ रही है? 500 नोट मतलब वजह ये है कि 500 नोट उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहता है, क्योंकि जब चेंज हम मांगते हैं तो छोटे वैल्यू के करेंसी को लेते हैं। 10 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ, मैक्सिमम 50 रुपया हुआ। उससे जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं तो उसकी मोबिलिटी कम होती जाती है। तो जो छोटे करेंसी होते हैं उनकी मोबिलिटी जो है ज़्यादा होती है और ज़्यादा हाथों से होकर के गुजरता है। अगर एक टाइम फ्रेम देखें कि अगर 10 दिन में 10 रुपये का नोट कहाँ कहाँ ट्रेवल किया और 500 का कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, तो हमें लगेगा कि जो 10 रुपया है वो ज़्यादा ट्रेवल करता है कंपेयर टू 500। तो रिस्क जो है उसमें ज़्यादा होता है। आम जनता को जो ये नोट है, इनसे कैसे सावधानियाँ बरती जा सकती है? सावधानियाँ मतलब जब भी जैसे कि हमारे 3 एंट्री पॉइंट्स हैं बीमारी को शरीर में आने के लिए। माउथ है, मुंह है, नाक है, आँख है, कान भी बहुत हद तक है। लेकिन जब भी हम नोट को यूज करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि खाने के पहले हाथ को अच्छे से धो लें और या सैनिटाइज कर लें, या नोट जब भी यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद हाथ को जो है चेहरे पर ले जाने से बचें, आँख को संपर्क में आने से बचें। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, आदमी सजग रह करके छोटी छोटी बीमारियों से जो है मतलब बच सकता है। क्या भविष्य में ऐसे जो नोट है उनको सैनिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी? हो सकती है। कोविड के समय में ये हुआ भी था कि यूवी सैनिटाइज़र आया था और हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको सैनिटाइज़ कर रहे थे। तो ये किया जा सकता है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मतलब पीरियोडिकली अगर हम सारे करेंसी को, जैसे बैंक में जब वो रिटर्न होता है, तो कोई ऐसा प्रोविज़न हो जिससे कि हम इसको सैनिटाइज़ कर सकें, जिससे कि डिजीज़ की सारी संभावनाएँ ख़त्म हो जाएँ। तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा और ये संभव भी है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, ठीक। धन्यवाद।